भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। डॉक्टर सक्सेना साहब। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। राधे कृष्ण गोपी कृष्ण माधवा। गोपी कृष्ण राधे कृष्ण केशवा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे योगेश्वर हे सर्वेश्वर। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। नमो नमो नारायणाय। तो 13वें अध्याय के 10वें श्लोक तक हम अपना हो चुका है। इसमें 10वें श्लोक तक 18 जीवन मूल्यों पर चर्चा हो चुकी है। 7वें श्लोक में 9 जीवन मूल्य बताए अमानित्वादी, फिर 8वें में 3, 9वें में 3 और 10वें श्लोक में भी 3। तो इस तरह से कुल मिलाकर 18 जीवन मूल्य इन 4 श्लोकों में हो चुके हैं। इसमें अपनी चर्चा हो चुकी। अब 11वां श्लोक है, इसमें 2 जीवन मूल्य बताए हैं भगवान ने। तो ये 11वां श्लोक हम देखते हैं। 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। जिनके पास इस्कॉन वाली पुस्तक है उसमें 12वां श्लोक मिलेगा उनको। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, तत्व ज्ञान
के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, परमात्मा का निर्देश यह है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो नित्य अध्यात्म में बनी रहे। भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी, आत्मादि विषयम ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम तस्मिन नित्य भावो नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान क्या है? आत्मादि, आत्मा से लेकर के देह तक, जहां तक अहम बुद्धि है, जहां तक हम अपने को मैं बोलते हैं कि ये मैं हूं, तो वो अध्यात्म कहलाता है। अधि आत्मा माने जो अहम का जहां जहां तक अनुभव है, जहां जहां अहम का आरोप है, जहां जहां अहम का आभास है, वो सारा अध्यात्म कहलाएगा। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा स्वभावोध्यात्म मुच्यते, जो स्वभाव है, स्वभाव, ये मैं हूं, स्व होने का भाव, निजता का भाव, वो अध्यात्म है। तो चूंकि देह में अहम बुद्धि है हमारी, ये देह मेरा है, इसमें अहम बुद्धि करते हैं हम, और तो ये देह जो है वो अध्यात्म कहलाएगा। तो अब इस देह का चिंतन, ये भी अध्यात्म चिंतन कहलाएगा। लेकिन किस तरह का चिंतन? देह का ये नहीं कि देह को सजाना संवारना है या देह को बहुत ज्यादा पुष्ट करना, वो नहीं। चिंतन ये है कि मेरा शरीर ऐसा क्यों है, कहाँ से आया है, इस शरीर में की आयु कितनी है, क्यों है, वो आयु तत्व क्या है, इस शरीर के में व्याधि आती है तो वो क्यों आती है, कैसे आती है, शरीर में जीवन कैसे आता है, कहाँ से आता है, और जीवन विलुप्त क्यों हो जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं वो आध्यात्मिक प्रश्न माने जाते हैं। इस तरह का चिंतन आध्यात्मिक चिंतन माना जाता है। और इन प्रश्नों का उत्तर एक साधक को खोजने का प्रयास सदैव करना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। फिर इंद्रियां हैं, भीतर में 10 इंद्रियां अपन सब जानते हैं, प्राण है, अंतःकरण है, माने हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी अध्यात्म ही है। इंद्रियां क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनके क्या क्या कार्य हैं, प्राणों के क्या कार्य हैं, प्राण कितने कितने प्रकार के होते हैं, पंच प्राण हम बोलते हैं। पंच प्राण तो मुख्य प्राण है, ये प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और फिर पांच जो है वो जो दूसरे सेकंड लेवल के प्राण भी माने जाते हैं। अर्जुन, कल इस तरह के नाम है, 5 भूल रहा हूं मैं। तो ये सबका चिंतन जो है वो अध्यात्म का चिंतन कहलाएगा। और एक साधक को इस विषय में सतत चिंतन करते रहना चाहिए, इसलिए वो कहा नित्यत्वम। तो साधक को देखिए अल्प संतोषी नहीं होना चाहिए, थोड़े से में संतोष नहीं करना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में कई बार मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप अल्प संतोषी होते हो तो वो एक तरह से बाधा मानी जाती है इस क्षेत्र में। और कई बार आदमी जो है वो चिंतन से ऊब जाता है। तो वो ऊबता क्यों है? अपनी अक्षमता के कारण ऊबता है। ऐसा नहीं है कि वो जो विषय है वो बहुत ज्यादा उबाने वाला है, रुचिकर नहीं है, या विषय गंभीर नहीं है। विषय गंभीर होता है, लेकिन साधक में जो है अध्यात्म की सामर्थ्य वो थोड़ी कम होती है। तो थोड़ी देर तो उसमें मन लगता है उसका, लेकिन उसके बाद आदमी जो है ऊबने लगता है कि बस अब नहीं। तो ये जो बस है वो किस कारण से आया? अपनी अक्षमता के कारण। जैसे हम रोड पर चलते हैं, घूमते हैं, तो एक पॉइंट के बाद अपने को लगता है कि बस अब थक गए। तो उसमें रोड का तो कोई फॉल्ट नहीं है, आपके जो चलने की सामर्थ्य है, आपके स्नायुओं की जो चलने की सामर्थ्य है, उसमें थकान आ गई, इसलिए आप थोड़ा विश्राम करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर आप कहते हैं चलो फिर मैं चल सकता हूँ। तो जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है वो उसकी कमी के कारण ऊब पैदा होती है। इसी तरह से जो ध्यानाभ्यासी लोग हैं, जो ध्यान करने बैठते हैं, तो किसी को 5 मिनट में ही
उनका भाई बस हो जाता है कि बस अब नहीं, बस हो गया। किसी के 10 मिनट तक वो ध्यान करने की क्षमता रखते हैं, कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा, कई कई लोग घंटों ध्यान में बैठते हैं। ये सामर्थ्य वो लोग अर्जित करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास से अर्जित की जाती है। जो ऐसे ध्यानाभ्यासी लोग हैं, घंटों तक जो करते हैं, उनके भीतर में ये होता ही नहीं कि बस अब बहुत हो गया, ऐसा नहीं, वो बैठे ही रहना चाहते हैं। तो एक साधक को अपना स्टेमिना बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी साधना में कमी है। और नित्यत्व तक पहुंचना है, अधिकतर समय जो है वो अध्यात्म चिंतन में ही एक साधक को लगाना चाहिए। क्योंकि अगर अध्यात्म चिंतन में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, फिर कोई दूसरे चिंतन करेंगे, सांसारिक चिंतन करेंगे। तो जहां तक हो सके ज्यादातर समय एक साधक को अध्यात्म चिंतन में लगाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि जैसे कहते हैं ना, गज स्नान हो गया, कि वो 1 घंटा हाथी जो है वो पानी में नहाता है, फिर बाहर आके फिर वो धूल में लौटने लग जाता है। धूल धूल अपने ऊपर फेंकता, मतलब सूंड से उठा के धूल अपने ऊपर फेंक लेता है, इसको बोलते हैं गज स्नान। तो वो काता कूता कपास हो गया। तो ऐसा नहीं, जहां तक हो सके अध्यात्म चिंतन आपकी चर्चाओं में भी, आपके विचारों में, अध्ययन में, एक दूसरे के वार्तालाप में, 2-3 साधक मिल गए तो वार्तालाप में आपके जो चिंतन का जो चिंतन की जो दिशा है वो अध्यात्म से संबंधित होनी चाहिए। तो भगवान इसलिए चाहते हैं नित्यत्वम। फिर ये जैसे सूक्ष्म शरीर है, उसमें इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, और अंतःकरण में ही मन और बुद्धि है। उपनिषद में मन को कहा लगाम, विज्ञानम सारथि यस्तु मन प्रग्रह में एवं। बुद्धि को बताया सारथी, मन को बताया लगाम, कठोपनिषद में आता है। तो इस तरह से ज्ञान शक्ति का विभाग किया गया वहां पे। एक की संज्ञा दे दी बुद्धि और एक की संज्ञा दे दी मन। अंतःकरण के ही, ये अंतःकरण ही है, लेकिन जो संकल्प विकल्प करता है जिस समय अंतःकरण, उसको बोलते हैं मन। और जिस समय निश्चय निश्चय हो जाता है, निश्चयात्मक जो कोई चीज हो जाती है, उसको बोलते हैं बुद्धि। तो एक में नियामकत्व है, मतलब बुद्धि जो है वो नियामक है, और मन में नियमत्व है, मन को नियमन करती है बुद्धि। तो ये इस तरह से एक साधक को अध्यात्म का चिंतन करना चाहिए, इनकी खोज करनी है, मन और बुद्धि कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो ये कोई जो टेस्ट है, ये कोई प्रयोगशाला में तो आप बता नहीं सकते, परीक्षण जो है वो आप कर नहीं सकते कि ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलने से पानी बन जाता है, वो आप प्रयोगशाला में दिखा सकते हो। लेकिन जो अपने भीतर की जो चीजें हैं, उनको आप इस तरह से खुद को ही टेस्ट करना पड़ता है, और खुद को ही उसका संज्ञान लेना पड़ता है कि ये इस तरह से हो रहा है। फिर इस बात का चिंतन करें कि ये मन और बुद्धि जो है वो किस तरह से काम करते हैं, क्यों ये मन मेरा बाहर क्यों भागता है, भीतर क्यों नहीं आता। इसका कारण है हमारे पूर्व के संस्कार, पूर्व की वासनाएं। तो वे संस्कार कैसे बनते हैं, उनको किस तरह से उनका क्षय किया जा सकता है, इस बारे में चिंतन करना, ये सब अध्यात्म का चिंतन है। तो जितना ज्यादा अध्यात्म को समझने की कोशिश करेगा एक साधक, तो फिर चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। मनु महाराज ने कहा, नहीं अध्यात्मविद कश्चित परम ज्ञातुम शक्यते। बोले जो अध्यात्म इस जीवन में आकर जिसने अध्यात्म को नहीं समझा, अपनी आत्मा का चिंतन नहीं किया, वो उसका जीवन व्यर्थ है, वो उस परम वस्तु को नहीं जान सकता। अध्यात्मविद मतलब जिसने इस अध्यात्म का चिंतन नहीं किया, फिर वो आत्मा को कैसे जान पाएगा। तो संस्कारों का निर्माण कैसे होता है, उनका क्षय कैसे होता है, इस बारे में, वो कैसे प्रभावी होते हैं, इस बारे में चिंतन करना। तो भगवान मांग क्या कर रहे हैं, या नित्यत्वम, नित्यत्वम का यदि हम उल्टा करें तो क्या बनेगा, कालाचितकत्वम। मतलब कभी 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 ध्यान में आ गया तो कर लिया, चिंतन कर लिया, कभी कोई आध्यात्मिक किताब हाथ में आ गई तो पढ़ ली, या कोई 2 आदमी मिल गए तो भाई कोई किसी ने चर्चा छेड़ दी तो आपने चर्चा कर ली, नहीं तो ठीक है अपने काम में लगे हुए। तो ऐसा नहीं, सोते समय भी, मतलब सोते बैठते जागते समय जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा समय एक साधक को अध्यात्म चिंतन में लगाना चाहिए। तो सारी
प्रवृत्ति का जो उसकी सारी प्रवृत्ति जो है वो अध्यात्म की तरफ होनी चाहिए। तो व्यवहार में कादाचितकत्व को धीरे धीरे कम करें और स्पिरिचुअल स्टेमिना जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है उसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास एक साधक को करना चाहिए। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व जो ये हो गया 19वां जीवन मूल्य। अब जो अंतिम जीवन मूल्य है 20वां जीवन मूल्य वो भगवान बोलते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तो बिल्कुल तत्व ज्ञान की तरफ ही आपका एक तरह से ध्यान होना चाहिए। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तो उसने कहा क्या तुमको चिड़िया दिखाई दे रही है? तो उसने कहा ना, मेरे को चिड़िया नहीं दिखाई दे रही, मेरे को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उस तरह से एकदम पिन पॉइंट आपका ध्यान होना चाहिए तत्व ज्ञान की तरफ। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम के लिए भाष्यकार बोलते हैं तत्व ज्ञानम तस्य अर्थ मोक्षः। तत्व ज्ञान का जो अर्थ है वो है मोक्ष, और वो हमेशा एक साधक को दिखना चाहिए। हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि तदेव मम गति ही, वही मेरी गति है, मुझे वहां पहुंचना है। ये हमेशा एक साधक को याद रखना चाहिए। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बस ये एक लक्ष्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सांसारिक कर्म होंगे, ये नहीं है कि वो सांसारिक कर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन बस आपको अपना जो फाइनल गोल है उसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब इसका अगर उल्टा करें तो क्या होगा? लक्ष्य विस्मृति, लक्ष्य के प्रति बहुत आग्रह नहीं है, तो एक तरह से उस साधक में मंद मुमुक्षा है। मंद मुमुक्षा माने लक्ष्य का पता ही नहीं है, कोई याद दिलाए और पूछे कि भाई तुम्हारा क्या लक्ष्य है? अच्छा हाँ, कोई कहे कि भाई तुम्हारा लक्ष्य तो वो है, तुम्हारे जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है, द फाइनल गोल जो है जीवन का, वो तो मोक्ष है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा सोचेंगे उस बारे में। अगर लेकिन किसी में अगर तीव्र मुमुक्षा है तो उसको लगेगा कि मुझे अपना समय अब बर्बाद नहीं करना है। एक दिन भी चला जाए, बल्कि एक घड़ी भी अगर ऐसे व्यर्थ चली जाती है, तो जो वास्तविक साधक है वो उसको लगता है कि मेरा आज का दिन व्यर्थ चला गया, जितना मुझको मिलना चाहिए था उतना आज नहीं मिला। तो उसको ये अच्छा नहीं लगता, उसको लगता कि ये घाटे वाली बात हो गई। लेकिन जो मंद मुमुक्षा वाला कोई साधक है उनको कोई चिंता ही नहीं है। फिर तो मंद मुमुक्षा अगर है तो उसको साधक करना भी एक तरह से सही नहीं होगा। साधक वही है जिसमें मुमुक्षुत्व तो निश्चित रूप से जागृत हो ही गया है, चाहे भले वो बहुत ज्यादा नहीं हो, मध्यम श्रेणी का मुमुक्षा होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल, फिर अब जो साधक है, वास्तविक साधक, वो अपना समय बर्बाद नहीं करता, अधिकतर समय अपना अध्यात्म चिंतन में ही लगाता है। तो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, भाष्यकार लिखते आगे, अमानित्वादिनाम ज्ञान साधना नाम भावना परिपाक निमित्तम तत्व ज्ञानम। ये जो 19 जीवन मूल्य है उनका जब परिपाक होता है, वो जब पक जाते हैं, तो उससे निकलता है तत्व ज्ञान, तत्व प्रमा। और उस ज्ञान का फल क्या है? तस्यार्थः मोक्षः संसारो परमः। तो उसका फल निकलता है कि संसार से उपराम हो जाता है, संसार से उपराम होकर के मोक्ष की तरफ उसको मोक्ष की उसकी प्राप्ति होती है। और मोक्ष माने क्या? छूट जाना। किससे छूट जाना? देह भाव से छूट जाना, जीवत्व से छूट जाना, जीव भाव की पकड़ से बिल्कुल मुक्त हो जाना, संसरण से, जो संसरण है उससे उपराम हो जाना, ये है मोक्ष। देखिए, जब तक भेद बुद्धि है तब तक संसार है। भेद माने मैं अलग हूं, सामने वाला अलग है। मैं मेरे सामने कोई जो भी है, पूरा संसार में जितने भी जीव है वो सारे जीव मुझसे अलग हैं, ये भेद बुद्धि है। तो जीव भाव जो है वही भेद बुद्धि का आधार है। लेकिन अगर हमें ये अनुभूति हो जाए कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, तब फिर किसी से कोई भेद की स्थिति रहेगी नहीं। जहां तक जीव भाव है वहां तक भिन्नता रहेगी ही रहेगी।
और जैसे ही जीव भाव समाप्त होता है वैसे ही बिल्कुल सब एक है। जैसे घटाकाश महाकाश में विलीन हो गया, घट फूट गया। वो अनुभूति, जब तक मैं देह भाव में हूँ तब तक ये अनुभूति है कि मैं अलग हूँ और बाकी सारे जीव अलग हैं। देह भाव समाप्त हो गया, सब जगह वही एक चैतन्य स्वरूप स्फुरित हो रहा है, उसके अलावा कहीं कोई है ही नहीं। तो संसार उपरम है, इसको हमारे को देखता रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि मुझे संसार से उपराम होना है। पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोदयानंद जी कहते रहते थे कि कहते रहते हैं द गोल शुड रिमेन ग्लोइंग ऑल द टाइम इन द माइंड। हमेशा आपका जो लक्ष्य है वो आपके मस्तिष्क में जगमगाते रहना चाहिए, एकदम चमाचम होना चाहिए, चमकता रहना चाहिए हमेशा, वो कभी भी धूमिल नहीं पड़ना चाहिए। संसार उपरमः तस्य आलोचनम, पूरी तरह से उसको देखते रहना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है, बस मेरा लक्ष्य वो है। आगे भाष्यकार कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तत्व ज्ञान फल आलोचने ही तत्साधन अनुष्ठाने प्रवृत्ति ही स्यात्। क्योंकि तत्व ज्ञान के फल की आलोचना करने से ही, आलोचना मतलब किसी का इसको विपरीत अर्थ में ले, संस्कृत में आलोचना का अर्थ होता है विचार करना। हिंदी में तो आलोचना का अर्थ होता है कि किसी को नेगेटिव अर्थ में कि भाई वो ठीक नहीं है, वो या उसकी निंदा करना, वो आलोचना नहीं। आलोचना का मतलब उसके बारे में विचार करना, उसके गुण दोष के बारे में इस तरह से समझना। तो उसका विचार करने से ही उसके साधनों में फिर प्रवृत्ति होगी, तत्व ज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति होगी। माने आप फिर पूजा आदि करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि ये क्रिया निरर्थक नहीं है, बल्कि मेरे लिए इस मार्ग में उस तरफ पहुंचाने का एक साधन है। जहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं वहां पहुंचाने वाली ये क्रिया है। मान लीजिए हमको 100 फुट कुआं खोदना है, तो उसके लिए हमने एक दिन में 10 कुदाल चलाई, मानो मेरा इतना ही मन है, उससे ज्यादा मेरा मन नहीं है, तो वो 10 कुदाल भी चलाई तो वो सार्थक कही जाएगी। भगवान ने कहा है नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में थोड़ा सा भी कोई आपने कार्य किया है, अपने साधना की है, तो व्यर्थ नहीं जाती, वो आपको महान भय से बचा लेती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत लंबा चलना है, एक एक कदम बढ़ाते रहें बस। मुख्य बात यह है कि आपकी दिशा सही होनी चाहिए। चाहे ये इस जन्म में नहीं हो पाए, अगला जन्म नहीं हो पाए, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, कभी न कभी पहुंच जाएंगे। अगर दिशा सही है, एक एक कदम बढ़ाते समय हुए भी आप पहुंच सकते हैं, वो लक्ष्य आपको एक दिन जरूर प्राप्त होगा। तो एतत् ज्ञानम, इसको भगवान ने कहा ज्ञानम, इन मूल्यों को, इन गुणों को भगवान ने ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि ये देखा जाए तो ये गुण है, मूल्य है, लेकिन ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है, इसीलिए इनको ज्ञान कह दिया। जैसे कोई मेडिकल में एडमिशन लेता कोई बच्चा, और उसको जैसे ही एडमिशन होता है उसको वहीं उसी समय से डॉक्टर साहब बोलना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से ये अगर गुण किसी में आ गए, ये जीवन मूल्य किसी में स्फुरित हो गए, उसने अपने आप को उसमें धारण कर लिया इन गुणों को, तो फिर वो एक तरह से उसने ज्ञान को धारण कर लिया। ये सद्गुण अगर धीरे धीरे किसी में उतरने लगे तो साधक धीरे धीरे ग्रो करता है, उसमें उसके इस मार्ग पे चलने में उसको सहायता मिलती है। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे वैसे इन सद्गुणों का प्रतिशत भी बढ़ता है। धीरे धीरे जब प्रतिशत बढ़ता है तो और ज्यादा उसकी प्रगति होती है। तो एक साधक को देखना चाहिए कि मेरे में पहले मानित्व था, वो कम हुआ कि नहीं, मैं अमानित्व की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे पहले दम्भित्व बहुत था, दूसरों मेरे दिखाने की प्रवृत्ति थी, तो कहीं मेरे में वो दम्भित्व पहले जितना ही है या उसमें थोड़ी कमी आई है। तो इस तरह का जो है एक साधक को अपना परीक्षण, आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। तो ये जो 20 जीवन मूल्य है, ये जीवन के मानदंड है, ये जिंदगी का एक तरह से आईना है, दर्पण है, जिसमें एक साधक को अपनी शक्ल जो है वो देखते रहना चाहिए, अपनी स्थिति का उसको अनुमान लगाते रहना चाहिए कि मैं किस धरातल पर खड़ा हूं।
और इन 20 जीवन मूल्यों में अपने आप को निहारना चाहिए कि ये 20 मुझ में ग्रो हो रहे हैं नहीं है, या इसमें से कुछ मेरे में ग्रो हो रहे हैं, और वो ग्रो हो रहे हैं तो कितने ग्रो हो रहे हैं, और जो नहीं हो रहे हैं उनको मैं ग्रो करने की कोशिश करूं, अपने अंदर उनको धारण करने की कोशिश करूं। तो ये प्रयास उसको करते रहना चाहिए। भाष्यकार बोलते हैं, एतत् एतत् अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनांतम उक्तम ज्ञानम इति प्रोक्तम। अमानित्व से लेकर के तत्व ज्ञान के अर्थ के की आलोचना पर्यंत कहे हुए जो समस्त साधन है, समस्त मूल्य है, समस्त गुण है, वो ज्ञान का साधन होने के कारण ज्ञान कहे गए हैं। ये मूल्य ज्ञान के साधन होने से, इसलिए मैंने बोला अभी, तो वो ज्ञान का साधन होने से उनको ज्ञान कह दिया भगवान ने। वास्तविक ज्ञान तो वही है जो आत्मज्ञान जब होगा, लेकिन ये साधन होने से इनको भी ज्ञान कह दिया गया है। और अज्ञानम यद अतः अन्यथा अन्यथा विपर्येण मानित्वम दंभित्वे हिंसा अक्षांति अनार्जवम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम परिहरणाय संसार प्रवृत्ति कारणत्वाद। बोले इन ज्ञान साधनों से विपरीत जितने भी ये मानित्व है, दंभित्व है, हिंसा है, अनार्जवम है, तो ये संसार में प्रवृत्त करवाने वाले हैं। तो इनको कहा है अज्ञान, और इनका त्याग जरूर करना चाहिए, परिहरणाय, इनको छोड़ना चाहिए। क्योंकि संसार प्रवृत्ति कारणत्वाद, ये संसार प्रवृत्ति करवाने वाले गुण हैं, इनका त्याग निश्चित रूप से एक साधक को करना चाहिए। मानित्व ऐसी वृत्ति है जो आपको पकड़ेगी और कहेगी चल हमारे साथ संसार में चल, और दिखा कि तू क्या है। या लंबित्व है, वो कहेगी खूब दिखावा करो, जो तुम अगर जब कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई तुम बड़े साधक हो। तो ये अगर इस तरह की वृत्तियां हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। संसार प्रवृत्ति कारणत्वाद। अब भाष्यकार बोलते हैं आगे, यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम। बोले उपरोक्त ज्ञान के द्वारा आपने ये ज्ञान, जीवन मूल्य जो है उनको ज्ञान बोला, तो इस ज्ञान के द्वारा आपको चाहिए क्या, प्राप्त क्या करना है, जानना क्या है, ज्ञातव्य क्या है, जानने योग्य वस्तु क्या है। तो यहाँ अब विषय परिवर्तन हो रहा है। 7वें से 11वें श्लोक तक इन 5 श्लोकों में हमने ज्ञान के साधनों का वर्णन भगवान ने किया, वो हमने देखा। अब 12वें श्लोक से जो नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, उसका विषय है कि एक साधन संपन्न अधिकारी है, जिसको ये 20 जीवन मूल्य जिसने प्राप्त कर लिए हैं, तो उसका ज्ञातव्य क्या है, उसके लिए जानने योग्य वस्तु क्या है। जानने योग्य वस्तु है परमात्मा। तो भगवान यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, सबसे पहले जो है वो बोलते हैं 12वें श्लोक में। तो 11वें श्लोक से संबंधित किसी को कोई प्रश्न है या कोई इसमें ऐड करना है? तो 12वें श्लोक में हम चलेंगे, नए प्रकरण में प्रवेश होगा हमारा। 13वें अध्याय का 12वां श्लोक, इस्कॉन वाली पुस्तक में 13वां श्लोक। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। और हे अर्जुन, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। तो ज्ञेयम, ज्ञेयम माने दृश्यम नहीं, ज्ञेयम माने ज्ञातव्यम, जानने योग्य। देखिए पहले श्लोक में जो ज्ञेय था वो किसका लक्षण बताया था? क्षेत्र का। एक ज्ञेय वस्तु है सबसे पहले बोला ना, इति शरीर इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। वो क्षेत्र को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो वो दृश्य है क्षेत्र, और जो दृष्टा है वो क्षेत्रज्ञ। लेकिन वो एक तरह से जो ज्ञेय वस्तु है उसको वहां
दृश्य बताया, लेकिन यहाँ जो ज्ञेय शब्द है उसका अर्थ है कि मेरे को जो जाननी है, जिसको जानना है। तो ज्ञेय वस्तु है वो दृश्यत्व नहीं है, बल्कि वो ज्ञेय शब्द का अर्थ है ज्ञातव्यम। ये ऐसे ही है जैसे श्रुति ने आत्मा के लिए कहा, आत्मा बारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, निधिध्यासितव्य। तो वो जो ये है, ऐसी वस्तु है अर्जुन जो कि तुम्हारे को जानने चाहिए, जिसको जानना चाहिए वो मैं तुम्हारे को कहूंगा। ज्ञेयम जब तक प्रवक्ष्यामि, वो मैं तुम्हारे को बोलूंगा। तो मनुष्य शरीर में आकर जो चीज जान लेनी चाहिए, उसको जाने भी बगैर अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है, तो श्रुति ने कहा सकृपण है, वो कृपण है। कृपण माने मतलब वो जान सकता था। कृपण माने जैसे कंजूस होता है ना, उसके पास धन तो बहुत है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता वो, तो वो जान सकता था एक साधक, लेकिन उसने उसको जाना नहीं, इसलिए उसको बोला कृपण। तो मनुष्य देह धारण करने की सार्थकता किस बात में है कि जो देह छूटने से पहले इस तत्व को जान ले। तो ज्ञेयम माने जिस चीज को जानना चाहिए, जो जानने लायक है। जैसे हम किसी नगर में जाते हैं तो वहां कोई बहुत बहुत प्रसिद्ध चीज है जिसको जो कि देखनी चाहिए वहां पर, और हम गए और देख के नहीं आए और वापस आए, तो किसी ने पूछा कि भाई आप वहां गए थे, फलाना जगह गए थे, आपने वहां देखी वो चीज देखी? अब आपको कि नहीं मैंने तो नहीं देखी। अरे आप आगरा गए और आपने ताजमहल नहीं देखा? तो एक तरह से वो क्या है, ये देखना चाहिए था और आपने देखा नहीं। तो इस सृष्टि में, इस जीवन में आकर के, इस देह में आकर के जानने लायक क्या है? श्रुति कहती है वो चीज है आत्मा। इसमें किसी तरह का कोई संकोच, किसी तरह का कोई विभ्रम श्रुति को नहीं है। एक ही चीज है जिसको जानना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा एक जगह, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसको नहीं जानने से जो झूठी चीज है, जो असत्य है, वो सत्य लगती है। जैसे रस्सी को नहीं पहचाना तो रस्सी क्या लगती है? सर्प लगती है। तो इसलिए एक साधक को वास्तविकता जानने की जरूरत है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको उसको जानना चाहिए। यही जानत जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने से स्वप्न का जो भ्रम है, स्वप्न में देखते हैं उसका भ्रम नष्ट हो जाता है जागने पर, तो वैसे ही उस तत्व को जान लेने से जगत का भ्रम मिट जाता है। तो भगवान उस तत्व की बात यहाँ कर रहे हैं। ज्ञेयम जब तक प्रवक्ष्यामि, उस तत्व को बिल्कुल विस्तार से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं तुमको कहूंगा अर्जुन। वक्ष्यामि नहीं, प्रवक्ष्यामि, प्र लगाया वहां पे, प्रकृष्ट रूपेण, अच्छी प्रकार से तुम्हारे को कहूंगा। भगवान ने तीसरे श्लोक में क्या कहा था? क्या तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा क्या की थी? तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकारी यतश्च यत्, वो क्षेत्र जैसा है, जिन विकारों वाला है, वो मैं तुम्हारे को बताऊंगा। तो भगवान ने क्षेत्र का विवरण 2 श्लोकों में कर दिया, 5वें और 6ठे श्लोक में। और महाभूतानि अहंकार बुद्धिर व्यक्त में इस तरह से। और फिर 7वें श्लोक से और 11वें श्लोक तक इस जो ये तत्व है, क्या नाम, जो ज्ञान के तत्व हैं, इनका वर्णन कर दिया। तो अब वो कहते हैं कि फिर अब आगे तुम्हारे को ये जानना है कि वो ज्ञेय वस्तु क्या है। पहले 5 श्लोक में ज्ञान का वर्णन कर दिया। अब जो ये 12वें श्लोक से 17वें श्लोक तक 6 श्लोक है, इनमें ये ज्ञेय वस्तु का वर्णन कर रहे हैं भगवान। अब जब भी परमात्मा के विषय की जानकारी की बात की जाती है, प्रमा की बात की जाती है, तो उसको उसके 2 विभाग होते हैं। उस प्रमा के 2 रूप हैं। एक तो परमात्मा बिना किसी संदर्भ के, बिना किसी अपेक्षा के, मतलब बिल्कुल वास्तविक रूप में जैसा वो स्वयं है, बिल्कुल उसको बोलते हैं निरूपाधिक रूप। तो वो बात है, यथार्थ रूप उसका। और दूसरा है संदर्भों की अपेक्षा से, वही परमात्मा संदर्भ सापेक्ष होकर के, उपाधि सापेक्ष होकर के विविध रूपों में भासता है। 10वें अध्याय में भगवान ने बोला ना, एताम विभूतिम योगम च, अपन पढ़ चुके हैं वो। तो योग माने परमात्मा का याथात्म्य, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, उनका बिल्कुल
उपाधि निरपेक्ष स्वरूप, और जो विभूति है वो संदर्भ सापेक्ष स्वाभाविक रूप। तो इन दोनों का जो तत्व जानता है वो कभी भी विचलित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। उसको निरूपाधिक रूप भी पता है और उसको सोपाधिक रूप के बारे में भी वो जानता है। तो उसकी प्रमा में ये बात बिल्कुल ठीक ठिकाने बैठ जाती है। वो इस पंक्ति को भी समझता है कि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 5वें अध्याय में बोला कि वो न कर्तृत्व का सृजन करता है परमात्मा, न कोई कार्य का सृजन करता है, और न किसी का वो कर्म फलों को लेता है। न ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु, न किसी का पाप ग्रहण करता है न पुण्य ग्रहण करता है। तो ये वो समझ लेता है साधक, और साथ ही वो ये भी समझता है गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास है शरणम सुरत। वो भरता है, गति है, निवास है, शरण है। तो संदर्भ सापेक्ष रूप को भी साधक समझ लेता है और संदर्भ निरपेक्ष रूप को भी साधक समझता है। और ये साधारण रूप से देखने पर तो क्या होता है कि इन दोनों वक्तव्यों में विसंगति लगती है। लगता है कि ये परस्पर विरोधी बातें हो रही है, गीता जी में परस्पर विरोधी बातें लिखी हुई है। लेकिन ये विरोध का देखा जाए तो विरोध का आभास मात्र है, वास्तव में वो विरोध नहीं है। प्रमा जब अधूरी होती है किसी में, वो पूरा ज्ञान नहीं होता, तब उसको ऐसा लगता है। प्रमा अगर पूरी है तो फिर उस प्रभु के दोनों रूपों को वो जानता है, स्पष्ट रूप से वो समझता है कि ये दोनों में एक उसी प्रभु के रूप है। तो संदर्भ निरपेक्ष प्रभु और संदर्भ सापेक्ष प्रभु, इन दोनों का स्पष्ट जो ज्ञान है वो उसको होना चाहिए, और किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, मैं उस ज्ञेय वस्तु के बारे में अच्छी प्रकार से कहूंगा। यज् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जान करके तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। ये फल है उसका। अमृत ही मेरा स्वरूप है, मैं ही अमृत हूं, और तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे, माने मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लोगे, मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। और केवल ज्ञात्वा अमृतम मश्नुते न, मतलब तुम जो अमृतत्व को प्राप्त करोगे वो केवल ज्ञात्वा, केवल जानने से प्राप्त कर लोगे। न तो कृत्वा न तो उपास्य, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी उपासना की जरूरत नहीं, केवल जान लिया अगर आपने। हाँ, उसको जानने से पहले, उसका ज्ञान होने से पहले आपको जो साधना करनी वो तो जरूरी है उस बिंदु तक पहुंचने के लिए। लेकिन एक बार अगर उनको जान लिया तो फिर बाकी की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। सारे साधनों का जो है वो वर्णन भगवान ने किया कब किया? ज्ञेय के वर्णन से पहले किया। ज्ञेय का ज्ञान होने पर तो फिर बाकी कुछ रहता ही नहीं, ज्ञानोपरांत तो कोई व्यवधान रहता ही नहीं। ज्ञानोत्पत्ति में जो व्यवधान है वो क्या है? अंतःकरण की मलिनता आदि, मतलब मानित्व है, दंभित्व है, हिंसा है, अक्षांति, अनार्जवम, ये सारे जो अवगुण है, जब तक वो चित्त में है, जब तक चित्त मलिन है, तब तक आप उस ज्ञेय वस्तु को नहीं जान सकते। वो ज्ञानोत्पत्ति में व्यवधान पैदा करते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने दूर कर दिया और आप उस मार्ग पर चल पड़े तो निश्चित रूप से फिर वो ज्ञान होगा ही होगा। तो ज्ञानोपरांत फिर किसी साधन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, उसको एक बार जान लिया तो तुम अमृतत्व को प्राप्त कर लोगे। अब उस ज्ञेय वस्तु का लक्षण क्या है, तो वो भगवान दूसरी पंक्ति से बताना शुरू करते हैं। अनादि मत परम ब्रह्म। अर्जुन, उस ज्ञेय वस्तु का नाम है ब्रह्म। और कैसा है वो? बोले अनादि मत। अनादि मत मतलब अनादि वाला, वो अनादि वाला है, वो अनादि है। जैसे बुद्धिमत होता है ना, बुद्धि वाला, उसी तरह से अनादि मत। न आदि विद्यते यस्य, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, वो कहलाता है अनादि। साथ ही इसमें मतु प्रत्यय लगाया, अनादि मत बोला ना, क्यों लगाया यहाँ पे? अनादि के साथ संबंध दिखाने के लिए कि वो अनादि वाला है, तत्संबंधी बताने के लिए। अनादि लक्षण वाला है तो उसका कोई मूल नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है, वो
अकारण है, और कारण रहित होने से वो कार्य नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य है उसका कारण होता है, और जिसका कोई कारण ही नहीं है तो फिर वो कार्य नहीं कहलाएगा, इसलिए वो कार्य नहीं है। तो इस अनादि शब्द में बहुत गहराई है, ये ध्यान रखें आप। कारण रहित होने से कार्य नहीं है, और कार्य नहीं होने से वो उत्पन्न, क्योंकि कोई भी कार्य होता है वो उत्पन्न होता है, तो वो कार्य नहीं है इसलिए उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न अगर नहीं होता इसलिए वो समस्त विकारों से बिल्कुल रहित है, सारे विकारों का उसमें अभाव है। क्योंकि प्रथम विकार क्या है? प्रथम विकार है जन्म, तो उसी का वहां निषेध हो गया। किसी वस्तु का जन्म होना या उसका उत्पन्न होना, ये सबसे पहला विकार है। दूसरे अध्याय में कहा ना भगवान ने, न जायते म्रियते व कदाचित, वो न जन्मता है न उसकी मृत्यु होती है, तो दोनों विकारों का वहां निषेध हो गया। और उन दो विकारों के निषेध से सारे विकारों का निषेध हो गया, क्योंकि जन्म, सबसे पहला विकार जन्म है। कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, उत्पन्न ही जब जन्म ही उसका नहीं हुआ तो फिर आगे विकार आएंगे ही कैसे? तो वो जो ये वस्तु है अर्जुन, उसको कहा जाता है परम ब्रह्म, और वो स्वतः सिद्ध है, वो निरतिशय है, और वो निर्विकार है। निरतिशय माने त्रिविध परिच्छेद शून्य है। ये जो ब्रह्म सत्ता है, ये काल में नहीं है, देश में नहीं है, वस्तु में नहीं है। त्रिविध परिच्छेद शून्य मतलब किसी से भी उसको सीमित नहीं किया जा सकता, किसी के भी द्वारा उसको आवृत नहीं किया जा सकता। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, मतलब बिल्कुल उसमें किसी प्रकार का कोई परिच्छेद तक है ही नहीं। निरतिशय वस्तु बोलते हैं उसको। वो अकाल है, अदेश है, अवस्तु है, और चूंकि उसका कोई परिच्छेदक नहीं है इसलिए उसको ब्रह्म संज्ञा से पुकारते हैं। बृहत्वाद ब्रह्म, वो सर्वव्यापक है, उसको कोई परिच्छेद, उसको कोई नहीं रख सकता, वो सबको व्याप्त करके स्थित है। तो वो ब्रह्म संज्ञा परमात्मा में, आत्मा में या चेतन वस्तु में, दृष्टा में ही जाकर के सार्थक होती है। माने इस लक्षण को लेकर के जब साधक अभिध्यान करता है, गहरे ध्यान में जाता है, तो ये सारे लक्षण केवल और केवल दृष्टा चेतन में ही उसको घटते हुए दिखाई देते हैं कि वो स्वतः सिद्ध है, वो अकारण सत्ता है, वो ही निर्विकार निरतिशय सत्ता है। तो ये बिल्कुल साक्षात अपरोक्ष जो आत्म चैतन्य है, उसी में ये लक्षण घटेगा, अनादिमत परम ब्रह्म। और सुनो अर्जुन, उसके लिए जो सत्य है उसको ये भी नहीं कहा जा सकता, कहीं नहीं कहा जा सकता कि ये सत्य है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये असत है। वो अस्ति बुद्धि का विषय भी नहीं बनता और नास्ति बुद्धि का विषय भी नहीं बनता। तो दोनों अस्ति और नास्ति दोनों बुद्धियों का भगवान ने यहाँ निषेध कर दिया। इसका अभिप्राय है कि वो बुद्धि का विषय नहीं बनता, बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो ये निष्पत्ति कर ले कि वो नहीं है, और ये सामर्थ्य भी नहीं है कि ये निष्पत्ति कर ले कि वो है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है उसको प्रकाशित, वो जो बुद्धि प्रकाशित होती है उसको प्रकाशित करने वाला वो पर ब्रह्म है। तो जो प्रकाशक होता है उसको वो प्रकाशित नहीं कर सकती। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति, न मनो, न प्राण, न विद्मः। तो वो वहां तक कोई किसी इंद्रिय आदि की पहुंच ही नहीं है। बुद्धि बेचारी कहाँ तक? तो बुद्धि जो है स्वतंत्र रूप से किसी विषय को तब जान पाती है जिसको इंद्रियां विषय करती है। इंद्रियां जब तक किसी विषय को विषय नहीं करती, उसको अपने आवरण में नहीं ले लेती, तब तक बुद्धि उस विषय को नहीं जान सकती। ये बुद्धि की लिमिटेशन है, ये बुद्धि की सीमा है। और आत्मा का लक्षण कैसा है? न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक गच्छति, न मनः। वहां तो कोई कुछ किसी की पहुंच ही नहीं है। तो तत्व जो है, वो जो आत्म तत्व है वो बुद्धि भाष्य नहीं है, वो स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को जाना जा सकता है, वो बुद्धि का विषय नहीं बनता। और वो समस्त वृत्तियों का अविषय है, वो वृत्तियों का विषय कभी नहीं बन सकता।
बल्कि वृत्तियां उसकी विषय बनती है। कोई भी विचार है तो वो उसके विषय बनते हैं, विचारों के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। उस ब्रह्म सत्ता को, उस आत्म सत्ता को, चेतन सत्ता को सत्य शब्द या असत शब्द के द्वारा नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भ्रम है या कोई अज्ञान है या है नहीं। वो अतीन्द्रिय विषय होने से इंद्रिय का विषय नहीं बनता, और इंद्रिय का विषय नहीं बनने से वो बुद्धि का विषय नहीं बनता। लेकिन उसके विषय में क्या कोई और प्रमाण नहीं है? एक प्रमाण है, वो है शास्त्र प्रमाण। और शास्त्र प्रमाण जो है वो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है, प्रत्यक्ष से भी बड़ा प्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष में तो आप क्या देखते हो कि सूर्य जो है वो चल रहा है, और सूर्य उदय भी होता है, अस्त भी होता है। लेकिन जब आपको विज्ञान कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, आपकी अनुभूति क्या है? पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वास्तव में घूम रही है। तो प्रमाण कौन सा बड़ा हुआ? शास्त्र प्रमाण बड़ा हुआ। तो ये जो शास्त्र प्रमाण है, जिसके द्वारा उसमें हमारे वेदों में, हमारे अन्य शास्त्रों में, सब में ये आत्मा की महिमा का गान किया गया है। तो शास्त्र प्रमाण है कि आत्म तत्व है, परमात्मा है, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा हमारे को। तो जेयम जब तक प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृत्युते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्पन्ना सदुच्यते। वो न सत के द्वारा सत कहा जा सकता है, न असत कहा जाता है, वो सत और असत दोनों से परे है। तो यहाँ आज इसको पूर्ण करते हैं। हमारे बद्री जी भाई साहब हैं हमारे साथ में, वो कुछ इस संबंध में बोलना चाहते हैं। इस 12वें श्लोक से संबंधित अगर और किसी को कुछ ऐड करना है या पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो फिर बद्री जी को चलिए